महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत के बाद अब फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक उद्धव सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जल्द आ सकता है। और देखिए, महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हैं बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। ऐसे में बाला साहेब की राजनीतिक विरासत का वारिस आखिर है कौन? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है, ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम। आणि मला चिंता नाही, जोपर्यंत माझ्या झाडाची मुळे जी बाळासाहेबांनी पेरलेली आहे, रुजलेली आहे, रुजवलेली आहे, तो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की जो बात है, जो हमारा एजेंडा है। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त किस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है। बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक होती राजनीतिक उठापटक और तमाम तरह के सियासी दांवपेच के पीछे यही सवाल तो है कि दिवंगत नेता बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है। आक्रामक हिंदुत्व को अपनी जमीन बनाकर राजनीति करने वाले बाला साहेब के आदर्शों पर कौन चल रहा है, इसको लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव के खिलाफ हुई बगावत के बाद राजनीतिक युद्ध इतना तीखा हो चुका है कि बयान में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द चुभने लगे हैं। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमॉर्टम मध्ये पाठवू। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला आहे। पहले शब्दों के बाण से बागियों पर हमले हो रहे हैं और फिर दार्शनिक अंदाज में उन्हीं बयानों पर सफाई भी पेश की जा रही है। उनका जमीर मर गया है, त्यांचा आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? कोई मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र के महायुद्ध में वो कमजोर पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ खुद को शिवसेना का बाहुबली साबित करने की कोशिश में जुटे हैं और उद्धव ठाकरे संगठन और महाराष्ट्र की सरकार में ताकत के बल पर बागियों को घुटने पर लाना चाहते हैं। जीत का दम तो सब भर रहे हैं, लेकिन देश भी यही जानना चाहता है कि महाराष्ट्र में आखिर बाजी कौन मारेगा। एकनाथ शिंदे उद्धव को अपनी शर्तों पर झुकाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को सबक सिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक शिंदे बनाम उद्धव के बीच राजनीतिक घमासान छिड़ा है। अब हम बारी बारी आपको दो बयान सुनवाते हैं। पहला एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का और दूसरा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का। महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है। और जो वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे
शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की है और हम जो है वो शिवसैनिक आज भी है। इतने बड़े पैमाने पर जो है वो शिवसैनिक यहाँ पर आए हैं और हम लोग सभी लोग आज जो है दिघे साहब के समाधि पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। देख रहे हैं ना, दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस कितना हाई है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि जीतेगा तो कोई एक ही। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। बाला साहब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं हो, हमारे बाप है। दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। उद्धव ने जब भी शिंदे की बात का जवाब दिया, बाला साहेब के नाम का जिक्र जरूर किया, क्योंकि दोनों जानते हैं कि बिना उनका नाम लिए शिवसेना की ना तो कल्पना पूरी होती है और ना ही हकीकत। खरं सांगायचं म्हणजे जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? बाल ठाकरे, वो आवाज जिसकी धमक महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में गूंजा करती थी। मी तर म्हणेन मुसलमानांपेक्षा हिंदूच हिंदूंचे शत्रू आहेत। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत। हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? बाला साहेब ठाकरे को पहले हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि हासिल थी। बाल ठाकरे वो नाम था जिसकी वजह से मातोश्री हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा। सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सगळे म्हणा, शरद पवार काय कोण काय बेकार माणसं आहेत। ही जी पंचकडी आहे ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा, नंतर तुमचा तो रॉबर्ट वडेरा, तो म्हणता घाला माणूस आहे अहमद पटेल, तोही ही पंचकडी आज आमच्या देशावरची परदेशातली औलादही सोनिया गांधी। काय मोगल गेले, ब्रिटिश गेले, इटालियन आले। आज परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे को जो ज्यादा अपने पास रख पाएगा वो शिवसेना को जीत पाएगा। और उसी की मिसाल है शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का ये बयान। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। संजय राउत बाप शब्द का इस्तेमाल कर बागी विधायकों के खिलाफ हमला कर रहे हैं। हमला क्यों कर रहे हैं उसके लिए आप बागी विधायक गुलाबराव पाटिल का बयान सुनिए, जो उन्होंने शिवसेना से बगावत करने वाले पुराने बागी नारायण राणे के खिलाफ दिया था। शिवसेनेमध्ये पुंगाणी वाजवणारे विजयराज शिंदे आमदार झाले, शिवसेनेमध्ये रिक्षा चालवणारे दिलीप भोळे आमदार झाले, पानटपरी चालवणारा हा गुलाबराव पाटील तुमच्या समोर मंत्री म्हणून बोलतोय। अरे हे सोडा, सायकल चोरणारे नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले, हे रसायन शिवसेनेचं आहे। कतलियां कहीं सांप बदल लेते हैं, कतलियां कहीं सांप बदल लेते हैं, पुण्य के आड़ में पाप बदल लेते हैं, मतलब के लिए कई लोग अपने बाप बदल लेते हैं। उद्धव सरकार बागियों पर सिर्फ बयानों से हमले नहीं कर रही है, बल्कि कानूनी कार्रवाई और अधिकारों का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। उद्धव सरकार ने ताजा कार्रवाई करते हुए तमाम बागी मंत्रियों के पास मौजूद मंत्रालय को छीन लिया है। शिंदे गुट में 9 मंत्री मौजूद थे। उद्धव ने 9 के 9 मंत्रियों से पद वापस ले लिया है। इसमें एकनाथ शिंदे से लेकर गुलाबराव पाटिल और उदय सामंत तक का नाम शामिल है। उद्धव ठाकरे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उधर एकनाथ शिंदे भी बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई वाले नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जो निर्देश दिया है, उससे फिलहाल शिंदे गुट का मनोबल काफी बढ़ गया है।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।